बचपन के वो दिन याद है जब घर वाले डांट पीट कर स्कूल भेजते थे और कई दफा मन ना होने के बावजूद भी हमें स्कूल जाना पड़ता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो एक चीज बार बार हमारे सामने आती है कि काश अगर ये चीज स्कूल में सीख ली होती ढंग से, तो आज इतनी छोटी चीज के कारण इतनी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम होता है आरजे विकी और हाजिर हूँ हर रोज की तरह एक और कहानी लेकर के। आज की कहानी है छत की। हनुमान राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला दिहाड़ी मजदूर है। ज्यादा बड़ा घर तो नहीं है हनुमान का, पर एक छोटे से घर में 9 जने बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। हनुमान ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर ईंट, पत्थर और बजरी का कैसे बखूबी इस्तेमाल करना है उससे अच्छे से आता था। और इसी को देखते हुए एक दिन शहर के बड़े व्यापारी ने हनुमान के गांव में एक जमीन खरीदी, जिस पर वो अपने सपनों का महल बनाना चाहता था। वो चाहता था कि इस दौर की सारी मॉडर्न टेक्निक उसके घर में इस्तेमाल हो, जैसे रिमोट से खुलने वाला गेट हो या फिर ऑटोमेटिक पर्दे। और इसी सोच के साथ व्यापारी ने अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया और अपना सारा ध्यान मॉडर्न टेक्निक्स पर लगा दिया। हनुमान कई दफा कहता था व्यापारी को, सेठ जी, इसमें बजरी की कमी है, ईंट की कमी है, सरिया मजबूत नहीं है। पर व्यापारी उसे एक दिहाड़ी मजदूर समझ करके नजरअंदाज कर दिया करता। 2 साल के बाद व्यापारी का घर बन करके तैयार था, यानी सपनों का महल बन करके तैयार था। उसके घर में उस समय की सारी मॉडर्न टेक्निक्स थी। शहर तो क्या, आसपास के शहर से भी लोग उसके घर को देखने आया करते थे। और ये देख करके व्यापारी अंदर ही अंदर खुश होता और अपने सपनों के महल को निहारता। छोटे मकानों को देख करके तो व्यापारी की नाक सिकुड़ जाती थी। क्या छोटे छोटे मकान है। ऐसे ही समय बीतता गया और वो अपने मकान को लेकर के बड़ा खुश होता गया। एक दिन गांव में जोरदार बारिश आई, जो 2-3 दिन तक चली। जैसे ही बारिश रुकी तो भूकंप ने अपना प्रकोप दिखा दी। इस भूकंप और बारिश ने व्यापारी के मकान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था। अब व्यापारी के घर की छत तक टपकने लगी थी और वहीं हनुमान जैसे छोटे दिहाड़ी मजदूरों के घर सही सलामत थे। आपको पता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब व्यापारी अपना घर बना रहा था तो उसने सारा ध्यान मॉडर्न टेक्निक्स पर लगा दिया था। हनुमान कई दफा उसको कहता था कि सेठ जी, ईंट कमजोर है, दीवार कमजोर है, सरिये सही नहीं है, तो व्यापारी ध्यान नहीं देता था। हनुमान की और छत की कहानी भी हमें जिंदगी के बारे में यही सिखाती है कि अक्सर हम अपने आप को भविष्य के लिए बदलने में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम अपने बेसिक्स पर काम करना छोड़ देते हैं। और इसके चलते कई दफा छोटी छोटी चीजें भी हमें पूरा हिला करके रख देती हैं। भविष्य के लिए तैयार होना अच्छा है, पर अगर आपको मजबूत भविष्य चाहिए तो आपको अपने बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना होगा। आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए और यकीन मानिए, मेरा सुनहरा भविष्य आपका खुद इंतजार करेगा। क्योंकि एक मजबूत नींव ही एक मजबूत घर का आधार होती है। यह थी कहानी आज की छत की और हनुमान की। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने भी आप लोगों को कुछ न कुछ सिखाया होगा। मेरा नाम होता है आरजे विकी। इस तरह की कहानियां सुनने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।